क्योंकि बलून जितना ऊंचे यहाँ उड़ रहा था उतना ही ऊंचे यहाँ भी उड़ रहा है, तो डिस्टेंस हमारी, हाइट हमारी सेम होगी, तो AC इक्वल टू DE। ठीक है, और CD हमें निकालना है, तो CD हमारा कब आएगा, जब BD में से BC घटा देंगे CD आ जाएगा, तो CD इक्वल टू BD माइनस BC लिख सकते हैं ना। BD इक्वल टू CD इक्वल टू BD, पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, है ना, ये हमारा आ गया। अब चलिए चलते हैं इन ट्राइंगल। इसमें बड़े वाले में देखते हैं DEB, इन ट्राइंगल DEB क्या आ जाएगा, DEB इसमें कितना tan 30, हाइपोटेनस की बात तो कर नहीं रहा तो tan ही लगेगा, tan 30 ED अपॉन और ये पूरा बेस BD। ठीक, ED हमें पता है 88.2 मीटर और BD हमें नहीं पता है। BD मीन्स हम BD और BC निकाल लें तो हमारा CD पता चल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन बलून्स। तो tan 30 कितना आएगा हमारा 1/√3, तो BD हमारा कितना आ गया यहाँ से 88.2√3 मीटर, तो यहाँ से हमारा BD पता चल गया। अब हम BC के लिए इस एंगल लगाएंगे, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACB ABC, इन ट्राइंगल ABC, इसमें tan 60 लगाएंगे ना, तो क्या आ जाएगा tan 60 इक्वल टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। tan 60 कितना होता है √3 और AC हमें पता है, AC यहाँ पे भी कितना है 88.2, क्योंकि AC और DE दोनों ही बराबर हैं, है ना। कहीं गलत कर रहे हैं क्या, ये 1.2 का यूज कहीं नहीं आया ना, हमने कहीं नहीं किया। फ्रॉम द ग्राउंड, ओ सॉरी, ये जो 88 पॉइंट, सॉरी, ग्राउंड पे लड़की खड़ी है ना, ग्राउंड पे खड़ी है ना 1.2 मीटर, और ये जो बलून का ये जो डिस्टेंस दे रखा है, हाइट दे रखी है, तो वो ग्राउंड से दे रखी है हमारी, है ना, ग्राउंड लेवल से, फ्रॉम हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड से दे रखी है। तो और ये पूरी हाइट है और हमको कितनी चाहिए, DE चाहिए, है ना, तो इसको मान लेते हैं F और G। तो ये हमें पता है, BF हमें पता है, मीन्स GD हमें पता है, और DE हमें निकालना है। देखते हैं ना, थोड़ा सा गलत हो गया है, तो ये ग्राउंड लेवल से है तो इतना हमें चाहिए, तो इसमें से इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा हमारा, चूँकि ये भी हमारा 1.2 मीटर हो जाएगा ना, चूँकि BF इक्वल टू DG, मीन्स DG इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.2 मीटर, लड़की की जितनी लंबाई हाइट है। ठीक, और D हमें कितना पता है, D इक्वल टू 88, सॉरी DG पता है ना, DG इक्वल टू 88.2 मीटर, तो DE हमारा क्या आ जाएगा, पूरे में से EG, D हमारा आ जाएगा DG, EG, सॉरी EG, ये EG है, EG ना, EG माइनस D, EG माइनस DG, EG हमारा है 88.2 माइनस 1.2, तो कितना आ जाएगा हमारा 87 मीटर, तो ED कितना आ जाएगा हमारा 87 मीटर, इतना घटा देंगे, इतने में से इतना घटाएंगे तो इतना हमारा वैल्यू ऑलरेडी, तो यहाँ पे ED कितना रखेंगे, यहाँ पे 87 ना, ED कितना आ जाएगा 87, ये हमारा 87 आ जाएगा, यहाँ पे भी हम कितना रखेंगे 87, ठीक, और BC यहाँ पे आ जाएगा, फिर BC कितना आ जाएगा 87/√3, तो BC भी हमारा आ गया और BD भी आ गया, तो CD यहाँ से कितना आ जाएगा, वैल्यू रख देंगे, BD कितना आया था 7√3 माइनस 87/√3, ठीक, चाहे तो LCM ले सकते हैं √3, नहीं तो इसको थोड़ा सा परिमेयकरण कर लेते हैं, 87 × √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो कितना आ जाएगा 87√3/3। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, आ गया 29√3। तो मीन्स 80, ये इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 87√3 माइनस 29√3 मीन्स 58√3 मीटर। CD कितना आ गया 58√3 मीटर। बलून्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये बलून्स के बीच की 58√3 मीटर ऐसे आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि ग्राउंड लेवल तो ये था और हम लड़की की आंख से और सारा कुछ यहाँ से एंगल बना रहे थे ना, तो हमने केवल यही देखा, बट इसमें से इसको घटाएंगे तब इतनी हमारी इसकी लेंथ चाहिए ना हमको 87, जिस पे हमें काम करना है। तो हमारा 14th भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 15th पे। 15th हमारा क्या कह रहा है, A street highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car. A straight highway leads to the foot of a tower. एक हाईवे है जो कि टावर पे आके ख़त्म होता है। मान लेते हैं टावर ये है, ठीक, ये हाईवे है और ये टावर पे आके ख़त्म होता है, ये टावर है। अब क्या है, A man standing at the top of tower, जो टॉप ऑफ टावर खड़ा है क्या ऑब्जर्व करता है, आ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30। एक कार देखता है कितने पे 30 डिग्री पे। मान लेते हैं कार की पहले पोजीशन यहाँ पे थी। फिर व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर एट यूनिफॉर्म स्पीड, जो एक ही स्पीड में, मीन्स अगर यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो 40 किलोमीटर पर आवर से पूरा चलेगी, तो वो इसकी तरफ आ रही है ना। अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर ये इसके निकट आ रही है विद द यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद, ठीक, 6 सेकेंड बाद, आफ्टर 6 सेकेंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड। एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लेते हैं यहाँ पे कार फिर से देखा उसने तो कितना हो गया 60 डिग्री दिया है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस यहाँ तक तो दिया है 6 सेकेंड, अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक, मान लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि इसमें मीटर की जगह में टाइम दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं। ओ सॉरी, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है ना थोड़ा सा। हाँ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके रेफरेंस में रहेगा ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30, मीन्स यहाँ पे कितना है 30, और जब ये इस पॉइंट पे आता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है 60, इसी के रेफरेंस से होगा ना 60। ये एंगल तो ऐसे मैंने सही लगाया है, क्योंकि जब ये पैरेलली दो लाइनें जा रही हैं, ये ऐसे काट रही है ना, तो ये 30 है। जब ये काट रही है दोनों पैरेलल लाइन को, ये 30 है तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा। और जब ये लाइन काट रही है दोनों पैरेलल लाइन को, तो ये 60 है तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, ध्यान रखिएगा ना, एलिवेशन नहीं लगाना है। तो टाइम टेकन बाय द कार निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी में, देखते हैं ए बी डी में क्या हो जाएगा, tan 60 कितना हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, ए बी अपॉन बी डी हो गया, ए बी अपॉन बी डी है ना। तो ए बी कितना है, ए बी नहीं पता है ना हमें, तो ए बी tan 60 हो जाएगा √3 अपॉन बी डी। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, बी डी √3, ये आ गया हमारा ए बी इक्वल टू बी डी √3। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस ट्राइंगल में ए बी सी बड़े वाले की बात करेंगे, तो tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, tan 30 सॉरी, तो ये 1/√3 इक्वल टू ए बी वही रहेगा। अब नहीं, मतलब नहीं पता है,
और बी सी हमारा बी सी भी नहीं पता है, तो यहाँ से बी सी क्या आ जाएगा, ए बी रूट 3। ठीक, या फिर ए बी इक्वल टू बी सी बाई रूट 3, इक्वेशन 2। ठीक, ए बी कितना आ गया यहाँ से, बी सी बाई रूट 3, और इक्वेशन 1 से कितना आ रहा था, बी डी रूट 3। तो ए बी दोनों बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, बी डी रूट 3 इक्वल टू बी सी बाई रूट 3 बराबर हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 3 बी डी इक्वल टू बी सी। तो बी डी इक्वल टू 1 बाय 3 बी सी। ठीक है, ये आ गया हमारा बी डी और बी सी। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, बी सी जो है, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस डी बी लिख सकते हैं। बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी। यहाँ पे लिख देंगे बी डी इक्वल टू 1/3 बी डी प्लस डी सी। ठीक, हमें निकालना क्या था, बी डी की टाइमिंग निकालनी है। ठीक, अब देखते हैं। यहाँ पे हमें 6 सेकेंड दे रखा है, इसके बीच का टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। ठीक, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम जानते हैं, वी नो दैट क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें क्या दे रखा है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में ही चलता है ना, पूरा यूनिफॉर्म स्पीड में टावर तक चलेगा। तो स्पीड हम मान लेते हैं, लेट से स्पीड इक्वल टू एस, यूनिफॉर्म स्पीड ना, स्पीड तो यूनिफॉर्म ही है, सेम ही है ना, इधर इस पार्ट में भी, यहाँ पे भी सेम स्पीड है, यहाँ पे भी। तो स्पीड हमने मान ली एस। ठीक है, स्पीड तो दोनों के लिए सेम होगी। नाउ फॉर किसके लिए, सी डी, फॉर सेक्शन सी डी टाइम मान लेते हैं टी, टी या फिर टाइम दिया है हमें ना, डिस्टेंस मान लेते हैं। डिस्टेंस क्या माने, डिस्टेंस डी मान लेते हैं। ठीक, फॉर सी डी स्पीड मान लिया हमने एस है, डिस्टेंस मान लिया डी है, और हमें टाइम दे रखा है क्या, 6। टाइम दे रखा है 6। तो डिस्टेंस में हमें डिस्टेंस मीटर में निकालना है ना। अगर डिस्टेंस हमें पता चल जाती है, डी कितना आ गया 6s, डी कितना आ गया 6s। यहाँ से मीन्स हमारी सी डी के बीच की दूरी कितनी आ गई, जो 6 सेकेंड दिया है वहाँ से 6 सेकेंड है ना ये, तो हमने 6s आ गया हमारा सी डी के बीच की दूरी। ऐसे अब निकालेंगे फॉर डी बी, डी बी के लिए क्या आ जाएगा दूरी, डी और बी के लिए स्पीड तो सेम ही रहेगी, डिस्टेंस वेरी कर सकती है। यहाँ पे हम मान लेते हैं D2 है, ये D1 था, ये हमारा D2 है, और टाइम हमें पता नहीं है, तो यहाँ से हमारा D2 क्या आ जाएगा, S इंटू टी। अब ये जो T है, टाइम लग रहा है, यही तो हमें निकालना है ना। तो D2 इक्वल टू ST हो गया, D1 इक्वल टू 6s, मीन्स ये हमें पता है। अब हम यहाँ पे BD इक्वल टू क्या है, BD इक्वल टू 1/3 BD पता है क्या हमें, BD, हाँ। अब BD के बीच की दूरी हमें पता है, ये D2 ना, BD क्या है D2, ये हमारा D1। BD हमें क्या पता है, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या आ जाएगा, D2 क्या है हमारा, BD मीन्स BD। ठीक, ये मतलब BD है, और D1 क्या है हमारा, DC है। तो रख सकते हैं, डिस्टेंस ही तो है ये DC और BD ना। तो हमने टाइम से निकाल लिया डिस्टेंस, तो BD क्या हो जाएगा, S इंटू टी इक्वल टू 1/3 BD कितना है यहाँ पे भी S इंटू टी, प्लस DC कितना है 6 इंटू S, सॉरी, यहाँ पे 6 इंटू S है, यहाँ पे S है
यहाँ पे क्या करेंगे, एस कॉमन ले लेते हैं, 1/3 इंटू एस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा t+6, एस से एस कैंसिल हो गया, यहाँ से t की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, t+6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इक्वल टू t+6, t कितना आ जाएगा 3 - 6, कैसे आ रहा है भाई, सही तो करा था हमने, 3 BD इक्वल टू BC, BD इक्वल टू 1/3 BC, BC क्या था BD प्लस CD, T इक्वल टू 3 - 6 कैसे आ रहा है, 2 3 BD इक्वल टू ये आ गया 3 BD इक्वल टू BD 3, अगर हम यहाँ पे BC इक्वल टू BD प्लस BC रख दें, ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2 BD इक्वल टू BC, यही तो BD क्या आ जाएगा हमारा हाफ BC, तो यहाँ से भी यही आना चाहिए, तो BD इक्वल टू हाफ BC आ रहा है, BC BD इक्वल टू 1/3, BC की जगह हम क्या रखेंगे BD प्लस DC, सॉरी BD इक्वल टू हाफ DC, क्या गलत आ रहा है भाई, BD इक्वल टू हाफ DC, 1/3 BC कहाँ गलत हो गया, BD की डिस्टेंस कितनी आ गई ST, 1/3 3T, S इंटू T इक्वल टू 1/3 T प्लस 1/3 इंटू 6, 3 2 = 6, T माइनस 1/3 T इक्वल टू कितना आ गया 2, तो यहाँ पे 3 - 1 इंटू T इक्वल टू 2, 3 में से 1 गए, 2/3 इक्वल टू T 2, सही तो है, T इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकेंड, यहाँ पे क्या गलती हो जा रही है, T इक्वल टू 1/3 T प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा हमने 3T ओके, ओके यार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब तो सही था यार, यहाँ पे कुछ भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3T इक्वल टू T प्लस 6, 3T माइनस T कितना आ गया 2T इक्वल टू 6, T कितना आ गया 3 सेकेंड, T हमें निकालना था, ये टाइम हमने क्या माना था, ये D2 वाले में ना टाइम, तो टाइम कितना लग जाएगा हमें 3 सेकेंड, ठीक है, ये हो गया हमारा 15th क्वेश्चन। अब हम आते हैं 16th पे, 16th में हमारा क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 points एट अ डिस्टेंस of 4 meter, the angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, complementary means जिसके जो एंगल्स ऐड करने पे 90 आते हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं जिसको ऐड करने पे 180 डिग्री मीन्स संपूरक और पूरक कोण हिंदी में कहते हैं इन्हें। 16th में हमारा क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम, टावर मान लेते हैं सबसे पहले A और B मान लेते हैं, ठीक है,
और अब मान लेते हैं क्या क्या कह रहा है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। बेस ऑफ टावर यहाँ से एक 4 मीटर पे एक पॉइंट है और एक 9 मीटर पे, ठीक, एक ये 4 मीटर है और ये यहाँ से 9 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट है ए बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। क्या कह रहा है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में, एंड विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, यहाँ से देखता है, मान लेते हैं एंगल नहीं दिया है, बस ये दिया है कॉम्प्लीमेंट्री, इसको मान लेते हैं थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। तभी तो ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा 90, तभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होगा। अब हमें क्या निकालना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये हमें प्रूव करना है ना, ये टावर की हाइट कितनी है 6 मीटर। ठीक, चलिए देखते हैं सबसे पहले इन ABC में इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, tan लगा लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू, ये पता नहीं है ना, ये प्रूव करना है, नहीं तो आप लोग कंसीडर करिए, tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC। तो ये हो गया हमारा, या तो फिर AB इक्वल टू क्या लिख देंगे BC इंटू tan x। ठीक, कितना आ जाएगा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन इन ADB ट्राइंगल क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा AB अपॉन BD। अब हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। AB हमें नहीं पता है, ये हो गया हमारा BD। तो यहाँ से AB कितना आ जाएगा, BD इंटू कॉट tan थीटा ना, कॉट थीटा, इक्वेशन 2। अब AB यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, BC इंटू टेन थीटा इक्वल टू BD इंटू कॉट थीटा, BC इंटू टेन थीटा इक्वल टू BD इंटू कॉट थीटा, यही तो। अब हमें क्या BC पता है, BC हमारा क्या है 4 tan थीटा इक्वल टू BD कितना है, BD हमें कितना पता है 9 मीटर, BD 9 मीटर इंटू कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारा निकालना क्या था हमें, AB। अच्छा ओके, बट अगर हम AB बराबर कर देंगे, AB गायब ही कर देंगे तो फिर AB की वैल्यू कैसे आएगी ना, तो AB हमें गायब नहीं करना है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम BC कितना था हमारा 4 tan थीटा, AB कितना आ गया हमारा यहाँ से 4 tan थीटा, और यहाँ से AB कितना आ जाएगा 9 cot थीटा। ठीक है, वैसे अगर हमें AB का काम नहीं होता तो हम क्या करते, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर देते, बट यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड्स को, स्क्वायरिंग मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ, ये नहीं है ना, यहीं पे हमने वैल्यू रख दी, साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा हमारा, AB होल स्क्वायर इक्वल टू 9 4 tan थीटा इंटू 9 cot थीटा। ठीक, यही तो आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा cot थीटा माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 36, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6, तो माइनस में तो हाइट होती नहीं है तो AB क्या आ जाएगा 6 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया कि हाइट हमारी टावर की हाइट, हेंस हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर। अब ये हमारी ये हेंस प्रूव्ड हो गया ना। तो
तो अब ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे 9.1 ख़त्म होती है।